भुवना पृथिवी भवनिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि कृष्णेऽग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। बहुत बढ़िया। अब रख दीजिए यज्ञ कुंड में, थोड़ा घी दे दीजिए जी हिमाज भाई। कहाँ है घी? वो थोड़ा सा आप वो निचोड़ दीजिए। कपूर है ना, कपूर अब रख दीजिए, थोड़ा सा निचोड़ दीजिए और डाल दीजिए। हाँ, सबका जल गया। अब देखिए, किसी के यज्ञ कुंड से और धुआं नहीं उठना चाहिए, इसलिए घी थोड़ा दे दीजिए। सब थोड़ा कपूर डाल दीजिए। चलो अब हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। इसको रख दीजिए। मढ़ा अब एक संविधा ले लीजिए। आप में से कोई एक संविधा ले लीजिए, माने एक लकड़ी, एक पकड़ी, एक उसको, उस लकड़ी को, संविधा को दोनों घीस लगा दीजिए, दोनों किनारों में। और जब स्वाहा बोलेंगे तब आप लोग देंगे उसको, उस संविधा को अग्नि कुंड में छोड़ेंगे। अब कहीं धुआं नहीं उठना चाहिए। देखो, अधिक लकड़ी भी मत दीजिए आप, संविधा अधिक नहीं देंगे, कोई घी देंगे बीच बीच में जब बुझने की संभावना हो तो। चलिए, अब स्वाहा जब बोलेंगे एक आहुति संविधा की देंगे आप। ओ अब दूसरी संविधा ले लीजिए। यदि आपको ऐसा अनुभव हो कि कहीं आग बुझने वाली है, संविधा कम हो गई, तो इसमें एक दो संविधा देते रहेंगे, अनावश्यक नहीं देंगे। अब दूसरी संविधा पकड़ लीजिए, जब स्वाहा उच्चारण करेंगे तब देंगे। ओम सुसमिद्धाय शोचिष घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। अब तीसरी संविधा ले लीजिए, घी में डुबो दीजिए दोनों ओर से बढ़िया ढंग से। अब स्वाहा बोलेंगे, आप स्वाहा उच्चारण करके एक आहुति दीजिए। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय वृष्ट्या स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः। अब घी की आहुति आप देंगे तो तत्र सम्यक तस्य किमर्थम धूम्रा घी दे दो। ठीक है। अब आप लोग सभी घी का जो चम्मच है इन तीनों अंगुलियों की सहायता से पकड़ेंगे और जब स्वाहा बोलेंगे लकड़ी को रख दीजिए, लकड़ी लोग को रख घी दीजिए। बाहर नीचे ना गिरे, कुंड के अंदर गिरे, इसका आप ध्यान रखिए। कुछ कुछ डालते रहे ताकि चा
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा अयन्तैर्महात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववरदस्वचद्धवर्दया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा अयन्तैर्महात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववरदस्वचद्धवर्दया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा अयन्तैर्महात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववरदस्वचद्धवर्दया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा अयन्तैर्महात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववरदस्वचद्धवर्दया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। अभी आप लोगों के पास पानी है। हाँ, पहले पूर्व की ओर यज्ञ कुंड के बाहर ईंट के बाहर तरफ पूर्व की ओर एक पानी की धारा बनाएंगे, ऐसे देंगे, एक लाइन, एक पंक्ति पानी से खींचेंगे, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद उत्तर, उसके बाद दक्षिण, चारों ओर देंगे। चलिए, ओम अधिदेव मन्यस्व। दूसरे तरफ दीजिए। ओम हनुमते मन्यस्व। तीसरी ओर। ओम सरस्वत्याय मन्यस्व। अब चारों ओर देंगे, जहाँ से शुरू किए थे वहां से लेकर अंतिम तक। ओम देवसवेदः प्रसोयज्जं प्रसोयज्जपतिम् अगाय दिव्याङ्गर्वाकेरपोकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतो। चारों ओर पानी दे दिए। अब घी चम्मच लीजिए। अब आप वो घी भर के रखिए। सबसे पहली बार आप देंगे अपनी बाईं ओर यज्ञ कुंड में ही, आप जिधर बैठे हैं आपके बाईं ओर यज्ञ कुंड में एक लाइन, अग्नि के अंदर एक लाइन पंक्ति घी की आहुति दे करके बनाइए। उसके बाद अपने दाहिने ओर, पहले बाईं, उसके बाद दाहिने ओर, उसके बाद बाकी आहुतियां आप जिस प्रकार बीच में देते थे देंगे। चलिए, ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नवमा। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नवमा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नवमा। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नवमा। अब आप लोगों के
समक्ष सामग्री भी है। जो घी दे रहे थे वो तो घी दीजिए, दूसरे आप लोग सामग्री आहुति में दे सकते हैं। देखिए सामग्री को भी इन तीनों अंगुलियों की सहायता से पकड़े, बहुत कम बहुत अधिक लिखने लेंगे। इन तीनों अंगुलियों में एक चुटकी भर सामग्री लेकर के आप आहुति यज्ञ कुंड के अंदर बाहर नहीं देंगे। चलिए ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यवर्च ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योतिः स्वाहा। सजोर्देवेन सवित्रा सजोर्षचन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्मेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। प्रज्ञये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। भूर्भुवस्वरग्निवायवादिदग्धः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादिदग्धः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मवर्भुवस्वरो स्वाहा। यं मेधं देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव स्वाहा। अग्नेनय सुभदाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जोराणवेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। गायत्री मंत्र की 3 बार आहुति आप लोग सभी स्वयं गायत्री मंत्र 3 बार बोलिए और आहुति दीजिए। उसके बाद पूर्ण आहुति करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। घी से आज वो भात बन गया हो। इसके लिए कहाँ है? खीर खीर लेने गए? ठीक। तब तक महामृत्युंजय मंत्र बोल देते हैं। हाँ चलो मृत्युंजय मंत्र 3 बार। चलिए कहाँ है? हाँ, चलो बढ़िया। आहुति दे किसका? हाँ, दो। कहाँ है? जन्म दिवस किसका? अच्छा चलो हाँ चलो सबके ओर से आशीर्वाद। क्या है नाम तुम्हारा? हर्षिता। हर्षिता माने हर समय खुश रहोगे। चलो चलो बैठो, आहुति दो। आप तुम्हारे लिए आहुति है। हर्षिता के लिए सब लोग एक बार आहुति दे देंगे एक मंत्र से। चलो तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनास्याम शरदशतं भूयाश्च शरदशतात् स्वाहा। तो सबके लिए वो जो विशेष सृष्टिकृति की आहुति है उपलब्ध करा दीजिए। तब तक आप लोग 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। तब तक ये सबको थोड़े थोड़े से ये दे दो। इतने केवल घी जो दे रहे हैं उन्हीं के लिए। नहीं सब्जी मत देना जी, नमक वाली चीज नहीं देते हैं। हाँ चलिए सबको थोड़े थोड़े से दे दो। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब शिष्टकृत अंतिम आहुति के लिए आप ले लीजिए। खीर सबको उपलब्ध हो गया। इधर देखिए वो चंदन जी क्या धुआं उठा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा देते रहिए, घी थोड़ा थोड़ा देते रहिए। आज भीमा जी का मन बढ़िया है। हो गया जी जीवन। ठीक है प्रणव भाई। हाँ दोनों ठीक है। आज खुश होना दोनों। प्रणव भाई वो उनका फोटो 2-3 ठो ले लिया हूँ। इनका फोटो भेज देना मेरे को आप। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ शिष्टकृत मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है
वहाँ थोड़ा घी दो ना, यहाँ थोड़ा घी दो, अग्नि बुझ जाएगा। दो हम लोग का हुआ ना दोनों का। हाँ हाँ हाँ, दोनों का ले लिया हुआ है। यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्योरमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतेनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम। अब केवल घी से आहुति देंगे, सामग्री आदि नहीं देंगे। दुर्गा भाई, आपका मोबाइल सर्वं वै पूर्णं स्वाहा सर्वं वै पूर्णं स्वाहा सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब आप लोग सब घी थोड़ा हाथ में लगा लें। सबको आप लोगों के चारों ओर बैठे हुए भाइयों को बहनों को दे दीजिए, चम्मच से घी थोड़ा खुला दीजिए और हाथों को आप रगड़ दीजिए, अग्नि की ओर दिखाइए। सर्वाग्ने से तत्वं पाहि आयुर्नाग्न्यस्यायुर्मदेहि वर्चोराग्ने से वर्चोमृदेहि अग्नेयन्मे तन्वाहनं तन्न अप्रणा मयि मेधं मयि प्रजं मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधं मयि प्रजं मयि सूर्यो प्राजो ददातु मयि मेधं मयि प्रजं मयि इन्द्रियं ददातु यत्ते अग्ने तेजस्विनां तेजस्विनो यत्ते अग्ने वर्चस्विनां वर्चस्विनो यत्ते अग्ने तपस्विनां तपस्विनो यत्ते अग्ने हरस्विनां हरस्विनो यत्ते अग्ने यशस्विनां यशस्विनो वाक्समाप्यायता। हाथों को ला, हाँ, उसके बाद अग्नि के पास ले आइए। प्राणश्चमाप्यायता नासिका के पास, चक्षुश्चमाप्यायता हाथों में, श्रोत्रं चमाप्यायता कानों में, यशोवनं चमाप्यायता दोनों बाहों में। अब हाथ जोड़कर करो। तेजोऽसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोऽसि ओजोमयि देहि मन्योरसि मन्युमयि देहि
यज्ञरूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिकर चाहे यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो, धन्य मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी शब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे,
त्वमेव माता सर्वपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आप थोड़ी देर के लिए इधर मुंह कर दीजिए सब। उनको देखेंगे ना घूम रही है। ईश्वर की कृपा से अभी आप लोगों की सबकी सहायता से उपस्थिति में और हमारे वेदी में उपस्थित हमारे आचार्य डॉक्टर कैलाश चंद्र जी और अपने आदरणीय विजय राहुल जी सब लोगों की उपस्थिति में आज का यह पवित्र कार्यक्रम संपन्न हुआ। यज्ञ का प्रारंभ। आप कभी भी कुछ भी घर में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पहले 10 मिनट के लिए यज्ञ करने का अभ्यास करें। मंत्र नहीं आता है तो वो जो फूल का गमला मिलता है यज्ञ कुंड नहीं है, या जो हम वो होते हैं क्या घमेला, हाँ अपने कांता जी भी यहाँ पर उपस्थित है। सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आइए ऊपर आइए। तो आपके यहाँ यज्ञ कुंड नहीं है तो भी वो जो वो लोहे वाला घमेला आप लोग रख करके और आम की लकड़ी या फर की लकड़ी जिसको संविधा बोलते हैं, जो जलते ही राख बन जाती है जो लकड़ी उसको संविधा बोलते हैं। संविधा किसको बोलते हैं? वो जलते ही राख हो जाती है जो लकड़ी अंधारे में नहीं बदलती, कम कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और उसको जलाना वातावरण के लिए बढ़िया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। रक्षा करती है, इसलिए उस संविधा का प्रयोग। संविधा नहीं है मान लीजिए आप पेड़ नहीं काटते हैं, मान लीजिए बहुत पवित्र आत्मा है, पेड़ों की रक्षा करते हैं, तो आप गोबर को सुखा करके रखिए। उस गोबर की संविधा को बोलते हैं गोमय संविधा। उसको आप यज्ञ के सामने लाइए और शुद्ध गाय घी से आप यदि घर में यज्ञ करें तो आपका घर का वातावरण बहुत पवित्र रहेगा और बड़ा लाभ आपको क्या मिलेगा बताओ? सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा कि घर में यदि बच्चे बात नहीं मानते हैं तो रोजाना जिस घर में यज्ञ होता है किंतु पवित्र भाव से, एक आदमी
बाहर से मैं अच्छा हूँ प्रदर्शन करता है, बाहर से एक आदमी साधु है, लाल कपड़ा पहन रखा है, दाढ़ी बाल बढ़ा रखा है, माला पहन रखा है, आप लोग जब देखते हैं तो माला जपता हुआ मिलता है, किंतु अंदर से वो यदि अपवित्र है तो उससे कोई लाभ नहीं है, उसके जीवन के लिए भी नहीं है ना, उससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। तो भारत में जितने लोग हैं आजकल कर्मठ लोग, उतने ही साधु संत हैं, पता है? वो सब साधु संत यदि एक एक गांव का दायित्व ले जाते तो गांव में आज जो समस्याएं बनी हुई है नहीं बनती। चलो, वो दायित्व सब नहीं लेते हैं, आप और हम लोग दायित्व लेंगे, स्वयं ठीक बनेंगे, दूसरों को ठीक बनाने में सहयोगी बनेंगे, तब हमारा और समाज का भला होगा। देखो हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो अभी नए नए चुने हुए हमारे और छोटा भाई है, नाम जय है, और वो जय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम के हमारे जो भाई लोग व्यवस्था करते हैं, पूरे टीम के हमारे भाइयों को निवेदन है वो आकर खान सिंह ठाकुर जी, घनश्याम दंसेना, बुलाओ आप। अब हमारे बीच विधायक महोदय उपस्थित हैं, हमारी टीम के सभी सदस्य, और विधायक महोदय से भी निवेदन है, हमारी टीम के सब सदस्यों को ध्यान से देखिए, इनका भी ध्यान रखना। तो ये रात दिन एक करके जय जी के लिए लगे थे, और इस क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बने, इसके लिए हमारे ये टीम में जो 70-80 के लगभग हमारे भाई लोग हैं, जो बैठे भी हो और जो यहाँ पर हैं, सब भाइयों से निवेदन है, हमारे टीम के सदस्यों से, कि अपने बीच उपस्थित हमारे आदरणीय जय भाई को सबकी ओर से अभिनंदन और हार्दिक शुभकामना प्रकट करें। आइए, तो आप लोग ऊपर आइए एक बार, सब नौजवान भाई लोग, ये भी खड़े हो जाएंगे एक बार। हाँ, तो कांता गुरु जी खड़े हो जाइए, और आपके सब को बुलाओ। हाँ, व्यवस्था में देखो, ओ ईश्वर जी, और चलो पुनाराम जी, ओ चंदन जी, खड़े हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम वीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवाहितं यदायो, तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, श्रेणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतमधीनः, श्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। अब नौजवानों का, इस क्षेत्र के सभी नवयुवक भाइयों का सौभाग्य है, आप भाइयों में से ही एक भाई इस क्षेत्र से चुन करके विधायक बन करके भुवनेश्वर गए हैं,
आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी आवश्यकता है, ये भाई स्वयं आपकी आवश्यकताओं से परिचित है। आज तक इस विधानसभा में ऐसे नौजवान कोई विधायक बना नहीं था, ये पहली बार, और पूरे 147 विधायकों में से सबसे अधिक नौजवान और सक्रिय और हर जगह दौड़ दौड़ करके पहुंचने वाला। अब देखो अभी यहाँ पर है, शाम को भुवनेश्वर में दिखाई देता है, विचित्र है। तो ये जब बहुत छोटे से थे तब से इनको हम जानते हैं। ये जब इतने छोटे से थे, पिताजी के साथ जाते थे आते थे, तब से इनको हम जानते हैं। और आज ये बड़े हो गए। अब ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से ये अब दायित्व में आ गए हैं। अब पिताजी के काम भी आधा से अधिक ये संभालते थे, किंतु अब इनके ऊपर पूरा दायित्व आ गया है, आप लोगों ने दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आज जिस प्रकार पवित्र और निर्मल छवि के हैं, आज जिस प्रकार कोई कुछ बोलने से, कल मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, ऐसा ही ये नौजवान साथी क्या बोल रहा है सुनना चाह रहा था। तो कोई ट्रांसफार्मर के लिए आए हुए थे नौजवान ऐसे ही, तो ऑफिसर को बोल रहे थे 3 दिन के बाद आज आप मुझे उत्तर देना किए या नहीं काम। तो ऐसे ही आज जैसे आप सक्रिय होकर के निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और निर्मल छवि वाले हैं, दयालु हैं। अब भी मैं गुरुकुल से निकल के आ रहा था, इनके घर से आगे गुजरा, गाड़ी में बैठा, ये देखे, नमस्ते किए, और ये क्या कर रहे थे पता है? इनके पिताजी के कामों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पिताजी जब भी हम जाते थे या गुरुकुल आते थे, कोई भी गरीब दुखी दरिद्र आदि दिखता था तो सहायता करते। ये भी इनके घर के आगे आज कई लोग खड़े थे, उनको कुछ दे रहे थे। तो ये पवित्र भाव बना रहे, देने वाले बहुत उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। जय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जय नाम को भी सार्थक करेंगे और काम में भी पवित्रता को रखेंगे और इस क्षेत्र का नाम को पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध करेंगे। और ये अब सबके प्यारे बने हुए, मुख्यमंत्री के भी सबके ये प्यारे बने हुए। आप लोगों का सौभाग्य है, आपके गांव का काम को जो सही मायने में आवश्यक है इनको बताइए, फटाफट होगा। तो हमारे नौजवान साथियों से निवेदन है कि अपने जय जी को आशीर्वाद सब बना के रखना इनके ऊपर, और इनको साथी और भाई समझना, और इनके हर कार्यक्रम में साथ देना। और जय जी से भी ये मंच के माध्यम से निवेदन है कि वो भी इन सब का ध्यान रखेंगे। अब ये बहुत व्यस्त है, बहुत कार्यक्रम होगा, तो ये हमारी व्यवस्था के अनुसार तो भोजन पहले होना था, उसके बाद वितरण, या कैसे करेंगे? ठीक है। अब चलो, अब जय जी 2 शब्द हमारे बीच रखेंगे। आज 21 कुंड वैदिक हवन में मंचासीन गुरुकुल आश्रम हरिपुर के आचार्य महोदय के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी चंद्राकर जी एवं समस्त सामने बैठे हुए माताएं, बहनें, युवा शक्ति, बुजुर्ग, सियान, किसान, सभी को इस शुभ कार्यक्रम में बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन देता हूं।
जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजू भाई ढोलकिया अनेक सेवा के काम में जुड़े थे और उनके साथ आप लोगों का एक भाईचारा पारिवारिकता एक ऐसा संबंध बन गया था कि उसके उपरांत आप आज मेरे ऊपर इतना बहुमूल्य संख्या से आपने जो विश्वास देकर मुझे विगत 11 तारीख के गणतंत्र के महापर्व के दिन मुझे आपने जो बहुमूल्य वोट देकर जिताया है, निश्चित रूप से मैं आप सभी के जो भी समस्या है आपके मंडल के आने वाला 24 तारीख के दिन इस जय जंगा मंडल के 7 नंबर जोन के प्रत्येक पंचायत के कार्यकर्ता को मैं नवापाड़ा ऑफिस में मिलने का सुनिश्चित किया हूं और एक एक गांव वाइज जो भी समस्या, जो भी अधूरा काम मेरे पूज्य पिताजी का, स्वर्गीय पिताजी का छूट गया है, उसे पूर्ण करने के लिए मैं नोट करूंगा। और इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो नवापाड़ा जिला का विकास का दायित्व अपने कंधे पर लेते हुए और उसका एक उदाहरण के रूप में 1100 कोटी का जो उपहार हम सभी नवापाड़ा वासियों को मिला, उनके तरफ से आप सभी जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी से एक निवेदन करता हूं, आगामी 25 तारीख के दिन हमें भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 जन्म वर्ष का पालन करना है, जिसे सरकार सुशासन दिवस के रूप में पालन करता है। और उसके अगले दिन पश्चात 27 तारीख के दिन हमें वीर बाल दिवस, जो हमारे गुरु नानक जी के 10वें गुरु के जो 4 वीर बालक थे, उन्होंने अपनी बलिदान देश के लिए दी है, उसे याद कर हमें प्रत्येक स्कूल में और हो सके अधिक से अधिक संख्या में हमें गुरुद्वारा जाकर उनके साथ सम्मिलित होकर यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आज मैं आचार्य गुरुदेव से यही विनम्र निवेदन करता हूं कि जो कुछ भी सेवा का भाव आप करते हैं और आपका आदेश हमें बस मिलने की देरी है, जो भी हमसे हो सकेगा निश्चित रूप से हमेशा की तरह जिस तरह पप्पा ढोलकिया परिवार का सहयोग आपके साथ था, गुरुकुल के साथ था, आज भी वह है, निरंतर मेरे अंतिम श्वास तक रहेगा। आज जो सम्मान दिए, सत्कार दिए, पूरे समस्त कमेटियों का और आचार्य जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देकर आगामी कार्यक्रम में जाने के लिए निवेदन करता हूं, आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से मुलाकात हुआ था अपना हंसपुरी में। हाँ, पिछले बार मुलाकात हो। हाँ, बस ठीक, याद है सब। जय जी। ठीक है, जरूर। हमारे मध्य उपस्थित आचार्य डॉक्टर कैलाश चंद्र जी 5 मिनट का आशीर्वचन रखेंगे। भोला जी आदि क्या इसके बाद भोजन करेंगे क्या? व्यवस्था करो भोजन। हाँ हाँ जी आता हूँ मैं, हाँ हाँ करके जी जाइए अभी। जी जी प्रणव भाई, भोजन नहीं करोगे? भोजन नहीं मम्मी मैं आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, आएंगे आएंगे ठीक है। हाँ
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं कन्याशुभ